नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं शनि से बच पाना असंभव है। क्या देव, क्या दानव और क्या मानव, हर किसी को कर्म फलदाता के न्याय चक्र से गुजरना पड़ता है। शनि की साढ़े साथी ही इंसान को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर ला देती है, और जिसका देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मोदी को एक चाय वाले से प्रधानमंत्री बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि दंडाधिकारी शनि है। पीएम मोदी के कर्मों पर शनि की ऐसी मुहर लगी कि शनि की दशा में मोदी ने हर बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली। हर बार सेवकों के स्वामी शनि की रिपोर्ट में देश के प्रधान सेवक पीएम मोदी पास हुए हैं। तभी तो कलयुग के इस देवता से आज हर कोई डरता है, क्योंकि कर्मों अनुसार परिणाम देना यही शनि का काम है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस शनि को पूरी दुनिया भगवान के रूप में पूजती आई है, उसे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नकारा था। जी हाँ, हम उन्हीं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की बात कर रहे हैं, जो अब देखिए इस दुनिया में नहीं है। बीते दिनों 99 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हम उन्हीं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बात करें, जिन्होंने महज देखिए 9 साल की उम्र में घर छोड़ा, 19 साल की उम्र में क्रांतिकारी साधु बने, अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी लड़ाई में हिस्सा लिया और बतौर क्रांतिकारी साधु जेल की सजा भी काटी, और उसके बाद जाकर 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली और फिर देखिए हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु कहलाए। देखा जाए तो देखिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जीवन विवादों से घिरा रहा। समाज में धर्मगुरु के रूप में उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जब भी कुछ बोलते हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर मीडिया में छा जाते हैं। वैसे तो देखिए उनसे जुड़े कई विवाद हैं, लेकिन जिस शनि ने पीएम मोदी को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, उसी शनि को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महज एक ग्रह के रूप में देखते थे। जी हाँ, जब देश में देखिए शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की प्रवेश के लिए, उनकी एंट्री के लिए आंदोलन छिड़ा था, महिला समानता का मुद्दा उठाया जा रहा था, तब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शनि को भगवान मानने से ही साफ इनकार कर दिया था। उनका ही कहना था कि शनि एक पाप ग्रह है, उनकी शांति के लिए लोग प्रयास करते हैं। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलने पर इतराना नहीं चाहिए। शनि पूजा से महिलाओं का हित नहीं होगा, उनके प्रति अपराध और अत्याचार में बढ़ोतरी ही होगी। तो शनि पर भी अपने देखिए इसी बयान की वजह से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सुर्खियों में भी आए थे, और इसके बाद शनि के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लगे थे। हिंदू जनमानस देखिए ये समझ नहीं पा रहा था कि कौन देव है और कौन ग्रह है। कई लोग तो देखिए शनि की तुलना भगवान से करते हैं, तो कुछ शनि को ग्रह के रूप में भी पूछते हैं। धर्म ग्रंथों में देखिए शनि को सूर्य का पुत्र, छाया का लाल बताया गया है। शनि लीला का बखान भी किया गया है। महादेव द्वारा शनि को दंडाधिकारी का दायित्व सौंपा गया, और जिस कारण देखिए शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। ग्रह दृष्टि से देखें तो गुरु के बाद शनि को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, यानी कि बृहस्पति के बाद शनि का नंबर आता है। और जिस तरह देखिए चंद्रमा का असर धरती के जल तत्व पर पड़ता है, उसी तरह शनि का असर लोहे, तेल और प्राकृतिक रूप से उत्पन्न काली और नीली रंग की वस्तुओं पर पड़ता है। आप शनि महाराज को देखिए किस रूप में पूछते आए, कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे सिर्फ देखिए शनि पर बोलकर ही स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सुर्खियों में नहीं आए थे। कई मुद्दों पर बोलकर विवादों में रहे। शिरडी के साईं बाबा की पूजा से भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को ऐतराज रहा था। उनका ही कहना था कि भाई हिंदू मंदिरों में साईं की प्रतिमा स्थापित करना देवी देवताओं का अपमान करने के बराबर है। यहाँ तक कि देखिए दुनिया भर में मौजूद इस्कॉन से भी उन्हें दिक्कत रही। हमेशा से वो ये आरोप लगाते रहे कि भाई इस्कॉन भारत में आकर कृष्ण भक्ति की आड़ में धर्म परिवर्तन कर रहा है। उनका ये मानना था कि भाई ये अंग्रेजों की कूटनीति है कि हिंदुओं का ज्ञान लेकर हिंदुओं को ही दीक्षा देकर अपना शिष्य बना ले। और पिछले साल देखिए 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन हुई, मंदिर का शिलान्यास किया गया, उस वक्त भी स्वामी स्वरूपानंद ने शिलान्यास मुहूर्त को अशुभ बताया था। राम मंदिर ट्रस्ट में भी उन्हें भ्रष्टाचारी नजर आते थे, और इतना ही नहीं सियासी मुद्दों पर भी अपनी टिप्पणी जरूर करते थे। मोदी बनाम केजरीवाल के सवाल पर तो उन्होंने एक रिपोर्टर को ही थप्पड़ जड़ दिया था। जी हाँ, उस वक्त भी मीडिया में खूब छाए थे। ये बात 14 की है। 14 के लोकसभा के दौरान एक पत्रकार ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से महज इतना पूछा था कि मोदी और केजरीवाल में से आपको कौन बेहतर प्रधानमंत्री लगता है, और जवाब में उन्होंने पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया। तो इस तरह शनि को भगवान नहीं मानने वाले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का विवादों से हमेशा से गहरा नाता रहा। हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में
हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है, उसके बहुत पहलू है। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देता हूं। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। आज देश में नई IITs, ट्रिपल IT, वैज्ञानिक संस्थाओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का महाअभियान भी चल रहा है। भारत का ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक न्याय को और समृद्ध कर रहा है। साथियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। आज देश में तेजी से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उतने ही तेजी से अलग अलग शहरों में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। आज देश में अनेकों नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं तो वाटरवे की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के बीच भारत में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है।